साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। सत्संग अमृत में आज हम आपको जो हमारा सत्संग का संवाद रहेगा, हर क्षेत्र में भला बनना चाहिए। तो साथियों, सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथी, हरि की चरणों का ध्यान करते हुए आज के सत्संग को हम प्रारंभ करते हैं। और आज का सत्संग आप श्रवण कीजिए। सत्संग का जो हमारा प्रवचन का जो संवाद है वह है हर क्षेत्र में भला बनना चाहिए। याद रखो, जो भला बनना नहीं चाहता पर भला कहलाना चाहता है, वह तो स्वयं अपने को धोखा देता ही है, पर जो किसी अंश में भला बनकर उसका अभिमान करता है, वह भी हानि उठाता है। याद रखो, मनुष्य को हर क्षेत्र में भला बनने की निरंतर चेष्टा करनी चाहिए, परंतु भलाई का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान आते ही उसमें कई बुराइयां पैदा हो जाती हैं। अभिमान दूसरों का अपमान, तिरस्कार करता है। अभिमानी में लोग बुराई ढूंढकर उसके अभिमान को मिटाना चाहते हैं। इससे परस्पर कलह और द्वेष होता है और मनुष्य भले बनने की साधना परस्पर द्वेष साधन में परिणत हो जाती है। सदा सत्य का सेवन करना बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, परंतु मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी असत्य बोला ही नहीं, ऐसा अभिमान भरी बात नहीं करनी चाहिए। मैं कभी असत्य बोला ही नहीं, विचार करके देखने पर पता लगेगा कि इसमें भी असत्य है। सावधान रहते रहते भी भूल से कभी कभी असत्य बोला ही जाता है। भगवान की कृपा से सत्य का पालन करते हुए भगवत कृपा को ही श्रेय देना चाहिए। याद रखो, जो मनुष्य अभिमान से यह कहता है कि मुझसे कभी भूल होती ही नहीं, वह बहुत बड़ी भूलें किया करता है। जो कहता है कि मुझे कभी क्षोभ होता ही नहीं, वह बहुत ही जल्दी क्षुब्ध हो जाया करता है। अपनी कमजोरियों के लिए भगवान से बल मांगते हुए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे मन क्षुब्ध ना हो। याद रखो, जिन लोगों के दोष बताने वाले कम और प्रशंसा करने वाले अधिक होते हैं, उनको बहुत ही जल्दी क्षोभ होता है, क्योंकि वे आलोचना सुनने के अभ्यस्त ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्षोभ आवेश में ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनको विचार आने पर वे स्वयं अच्छी नहीं समझते, और अपनी दुर्बलताओं को छुपाने के लिए उनको नई नई बातें गढ़कर मिथ्या का आश्रय लेना पड़ता है। याद रखो, मनुष्य की इंद्रियां बहुमुखी हैं। मन संसार की माया से ग्रस्त है। सदा ध्यान रखने वाले लोगों से ही भूल हो जाया करती है। अतएव मनुष्य को कभी यह मानकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि मेरे जीवन से सारे दोष दुर्विचार सर्वथा निकल गए हैं, और न कभी अभिमान ही करना चाहिए, वरन भगवान के सामने सदा विनम्र रहते हुए अपने जरा से दोष के लिए भी पश्चाताप करना चाहिए, अपने को दोषी मानना चाहिए। भगवत विश्वासी मनुष्य जितना ही अपने को दोष और दुर्बल साधनहीन मानता है, उतना ही वह परम करुणा सागर भगवान का अधिक आश्रय प्राप्त करता है, एवं उतनी ही उसके दोषों की समाप्ति होती है। याद रखो, स्वयं भगवान भी अभिमानी के साथ द्वेषी सा बर्ताव करते हैं। उसके अभिमान को मिटाकर उसे पवित्र जीवन बनाना चाहते हैं। इसी से भगवान को दैन्य प्रिय है। याद रखो, भगवान अनुयायी, उनका प्रेमी, उन पर विश्वास करने वाला सदा ही विनम्र और अभिमान शून्य होता है। वह अपने को सर्वथा निर्बल देखता है और भगवान के अपार अपरिसीम बल का आश्रय ग्रहण कर उस बल से तमाम दोषों को नष्ट करने में समर्थ होता है। याद रखो, अभिमान
भगवान से दूर करता है और दैन्य भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। तो अभिमान शून्य रहिए, अभिमान को कभी अपने पास आने न दीजिए। याद रखो, हमारे सोचने या करने से दूसरे किसी का अमंगल नहीं हो सकता। अमंगल रूपी फल मिलता है अपने पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप। इस स्थिति में जब हम किसी का अमंगल सोचते हैं या करते हैं तो हम अपना ही अमंगल करते हैं। हमारा चित्त जब किसी भी दूसरे के प्रति द्वेष रखता है और उसका अमंगल सोचता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपने को बनाते हैं। भगवान के राज्य में अनेक प्रकार के मंगल हैं और भगवान ने अपने हमको मंगल में विचार रखने की विचित्र शक्ति भी दी है। यदि उस शक्ति का सदुपयोग करें तो हमारा सुख आनंद और बढ़ेगा। हम दूसरे लोगों को भी सुख आनंद की वृद्धि हेतु बनेंगे। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं करते हैं तब अपना भी भला करते हैं। भला सोचते सोचते भला करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, फिर भला करना ही स्वभाव बन जाता है। और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो उन पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। वे भी बदले में हमारा भला सोचना और करने लगते हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का भला सोचने करने से ही सहज ही सबका भला होता है। हम भले प्रकार प्रसार विस्तार के पुण्य कार्य का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। याद रखो, भगवान की दी हुई भला करने की शक्ति और समय का जो समय पर पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं उनकी शक्ति और भी बढ़ती है, परंतु जो समय पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते उनको पछताना ही पड़ता है। शक्ति क्षीण होते होते नष्ट हो जाती है। अतएव प्राप्त अवसर को खो मत। भले काम को कल पर मत रखो, उसे कभी कर लो और करो यथासाध्य पूरे मन से, यथा योग्य पूरी शक्ति लगाकर। तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तुम जगत का कल्याण करने वाले भगवान के हाथ के एक महान यंत्र बनकर अपने को धन्य कर सकोगे। याद रखो, हम दूसरों को सदा यही चाहते हैं कि आशा रखते हैं कि सब लोग हमारा भला करें, हमें सुख पहुँचाएं, हमारा हित करें, हमारा बुरा कोई ना करे, हमें दुख कोई ना पहुँचाए, हमारा अहित कोई भी ना करे। बस तुम जो चाहते हो वही दूसरों के साथ करना आरंभ कर दो। तुम्हारी की हुई भलाई अनंत गुनी होकर तुम्हारे पास वैसे ही लौट जाएगी जैसे खेत में थोड़े से बीज बोने वाले का अनंत गुना होकर अनाज प्राप्त होता है। याद रखो, जो अपना सुख मंगल हित चाहता है वह दूसरों का नहीं चाहता, पर दूसरों का दुख पहुंचाता है तो उसका अमंगल निश्चित है। उसको कभी भी सुख मंगल हित प्राप्त नहीं होता। एक बार भी मोहवश भले ही अपने को सुखी मान ले, पर वह सुखी कभी नहीं हो सकता। दूसरों का अमंगल चाहना अपना ही अमंगल करना है। यह ध्रुव निश्चय और परम सत्य सिद्धांत है। तुम बुरी बात सोचने के लिए आए ही नहीं हो। भगवान तुमको मनुष्य शरीर दिया है सबका सदा मंगल सोचते करते ही अपना मंगल करने के लिए, अंत में परम मंगल में भगवान की मंगल में प्राप्ति करने के लिए यही मानव के नाते तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और इस महान लक्ष्य की ओर सावधानी के साथ चलते और आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारा एकमात्र परम कर्तव्य है। इस महान लक्ष्य को ध्यान में रखो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। याद रखो, तुम विकारी और विनाशी क्षणभंगुर 5 भौतिक जड़ शरीर नहीं हो। तुम हो नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जन्म मृत्यु आदि विकार शरीर में है। तुम आत्मा में नहीं है। जगत प्रपंच रूप दृश्य असत है और माया से सत या सा दिखने वाला ये उसकी अनित्यता मरता तो प्रत्यक्ष है। तुम सत और नित्य अमर हो। अपने स्वरूप को समझो। जगत के सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्वों में अतीत सदा आनंद में बना रहे। जैसे स्वप्न में देखे प्राणी पदार्थ अनुभूत सुख दुख वास्तव में असत हैं, वैसे ही जागृत में ये समस्त प्राणी पदार्थ सुख दुख भी असत हैं। ये सब अज्ञान के ही असत परिणाम हैं। इनसे तुम आत्मस्वरूप का
न कोई संबंध है, न इनके आने जाने की उत्पत्ति विनाश से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता ही है। याद रखो, भक्तों की अनुभूति में सब लीला में भगवान लीला समुद्र की विविध मृदु तीव्र लीला तरंगे हैं। स्वयं भगवान की लीला रूप में अभिव्यक्त या लीलामय है मान है। अतएव इनमें सदा सर्वदा भगवान के मंगल दर्शन करो और नित्य निरंतर लीला के रूप में प्रकट लीला में दर्शन का परम सुख में लीला में आनंद प्राप्त करो। जन्म मृत्यु लाभ हानि सुख दुख मान अपमान स्तुति निंदा मित्र शत्रु दिन रात सर्दी गर्मी आदि सारे द्वंद्व माया हैं। ये माया ही हैं या भगवान की लीला के विविध प्रकाश हैं। इनको तो देखो ही मत, अथवा देखकर इनकी आड़ में छुपे हुए परम प्रेमास्पद लीला में प्रभु के नित्य प्रफुल्लित नित्य मधुर मृदु हास्य समन्वित मुख कमल के दर्शन परमानंद सागर में डूबते उतरते रहो। जब तुम इस प्रकार सभी प्राणी पदार्थों में प्राकृतिक परिवर्तनों में भाव विचारों को केवल प्रियतम भगवान का अनुभव करोगे, तब तुम्हारे लिए जगत का रूप ही बदल जाएगा। जहाँ इस समय तुम द्वंद्वात्मक अनित्य विनाशी प्राणी पदार्थों को देखकर ममता में आसक्ति के कारण सुखी दुखी होते हो, वहाँ फिर तुम विविध खेलों तथा खेलने वालों के रूप में अभिव्यक्त एक नित्य सत्य अविनाशी अपने आत्मा के भी आत्मनित्य सच्चिदानंद में भगवान को देखोगे। तुम्हारा जीवन फिर विनाशी भय विषाद युक्त मोह शोक व्यथित नहीं करेगा, वह बिल्कुल ही बदल जाएगा। अविनाशी अभय आनंद में नित्य सत्य नित्य परम मधुर नित्य नव सौंदर्य संपन्न भगवान के लीला अभिनय के एक आनंद रूप अभिनेता के रूप में। आप याद रखो, इस संसार को कोई असत न भी माने तो भी यह अनित्य परिवर्तनशील संसार में कुछ भी नित्य और स्थिर तो है ही नहीं। इस अवस्था में यहाँ कोई भी किसी नित्य और स्थिर वस्तु की स्थिति से आशा रखेगा तो वह सदा निराश होगा। यहाँ की आशा परम दुखदायिनी। यहाँ कभी किसी को कोई आशा कभी पूर्ण रूप से सफल हुई ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। तुम एक आशा करोगे तो उस एक से हजारें आशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तुम उनके पास में इतने जकड़े जाओगे कि फिर उनसे छूटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अभी यही तो हो रहा है। हजारों हजारों आशा पाशों में आबद्ध मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए विवेक भ्रष्ट होकर काम क्रोध परायण हो रहा है। अप्रत्याशित वस्तु स्थिति प्राप्ति के लिए अनन्य असत साधनों को अपनाकर दुख भार को उत्तरोत्तर बढ़ा रहा है। अतः मिथ्या अनित्य सुखों का आशंका सर्वदा त्याग करो। संसार की असारता और दुखमयता अनित्यता असत्यता का अनुभव करो। अपने नित्य सत्य आनंद चेतन स्वरूप स्थित हो जाओ। लीला में भगवान लीला अभिनय के अभिनेता बनकर भगवानंद में आप रम जाओ और भगवत प्राप्ति कर लो। तो साथियों, आज का सत्संग अमृत यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।